Hello everyone, welcome to another video related to the recruitment process of City Montessori School लखनऊ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि CMS लखनऊ वन ऑफ द हाईएस्ट पे मास्टर्स है एजुकेशन इंडस्ट्री में। यहाँ पर जब भी वैकेंसी आती है सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में टीचर्स फॉर्म भरते हैं और शायद इसीलिए इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इतना रिग्रेस है और क्राइटेरियाज इतने ज़्यादा टफ हैं। तो शुरुआत होती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग से और फिर उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये रिटन टेस्ट के सिलेबस और पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी मैं वीडियो शुरू करने से पहले कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है वो मेरी रिसर्च और डेटा कलेक्शन पर बेस्ड है। इट इज़ नॉट एनी ऑफिशियल पैटर्न रिलीज बाय CMS। ये सब मैंने अपने जो भी मेरे परिचित हैं जिनमें से कुछ करंट और कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हैं CMS के उनसे प्राप्त की है सारी जानकारी और मेरा खुद का जो रिसर्च बेस्ड इन्फ्लुएंसेस जो मैंने ड्रॉ किए हैं इंटरनेट से वो सब है। एक बात है कि जितनी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। मैक्सिमम जो भी आएगा 90% वो सब इन्हीं टॉपिक्स के अंडर का आएगा। आइए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल टुडे बट देन वी हैव टू डू दिस। फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ आज मेरे पास सैंडविच है। इट्स अ प्लेन चीज़ टोमेटो सैंडविच। इसको फटाफट से फिनिश करके उसके बाद देखते हैं कि रिटन टेस्ट में बेसिकली क्या क्या पूछा जाता है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। CMS का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें सबसे पहला आपका स्टेप है रिटन टेस्ट का। और अगर आपने अप्लाई किया है, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसमें सबसे पहले तो वो चेक करेंगे कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया है, मिडिल स्कूल की मैथमेटिक्स आपने अप्लाई की है जो कि 6, 7 और 8 क्लासेस होती है, तो आपका सबसे पहला जो टेस्ट होगा आपके पेपर में वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा। आपकी मैथ्स कैसी है वो ये चेक करेंगे। सब्जेक्टिव पेपर आपको देंगे। क्वेश्चन पेपर में आपके MCQ भी हो सकते हैं, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट सबसे पहला पार्ट आपका यही रहेगा कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी कि आप मैथ्स पढ़ाने में कितने अच्छे हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपके आएंगे बेसिकली आपके ICSE के पैटर्न के होंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज के बाद दूसरी चीज जो चेक की जाती है आपकी वो होती है आपकी लैंग्वेज पे कमांड। क्योंकि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एंटायरली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को ये लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और देखते हैं जो टीचर्स उनके अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टाफ अप्लाई कर रहा है उनकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है। और बात करें लैंग्वेज के रिटन टेस्ट की, तो जो ग्रामर होती है आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है, फंक्शनल लैंग्वेज स्किल्स आपकी कैसी हैं, ये सारी चीज़ें रिटन टेस्ट के माध्यम से चेक की जाएंगी। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली एक्सरसाइज बेस्ड भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की या मैच द कॉलम टाइप की भी, कॉम्पोजिशन, राइटिंग स्किल्स, प्रेसी राइटिंग, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ऑगमेंटेटिव, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रिटन टेस्ट का। एक आपका सब्जेक्ट नॉलेज, जिस भी सब्जेक्ट लिए आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल HCG और मैथमेटिक्स, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट। दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता ही होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिटन टेस्ट का, जो कि है आपका चाइल्ड पेडागोजी और साइकोलॉजी। ठीक है, तो चाइल्ड पेडागोजी मतलब कि शिक्षण शास्त्र आपका कैसा है, आप कितने तेज हैं, कितने निपुण हैं, आप टीचिंग मेथोडोलॉजी आपकी कैसी है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से चेक की जाएगी। वो ये देखना चाहेंगे कि क्या आप टेलर टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको इस तरीके के आप टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं ऐसा आंसर देना होगा। आपकी जो अप्रोच है वो लर्नर सेंट्रिक है कि नहीं, प्ले बेस्ड आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है कि बोरिंग है, कैसी है। उसके अलावा आपकी लेसन प्लानिंग पे आधारित भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंडीशनल सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा पढ़ने में वीक है और बाकी सारे बच्चे तेज हैं, वो बच्चा धीरे सीख रहा है, आप किस तरीके से उसको पढ़ाएंगे, कैसे उसको ट्रीट करेंगे। या एक बच्चा बहुत इनडिसिप्लिन्ड है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। कंडीशनल और सिचुएशनल आपको सिचुएशंस दी जा सकती है, उस पर क्वेश्चन बेस होंगे। और उसके बाद ये टीचिंग एप्टीट्यूड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो पेडागोजी और साइकोलॉजी में बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली इन्हीं टॉपिक में से हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कि आपकी जनरल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इन्वॉल्व होगा। क्लासरूम मैनेजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इवैल्यूएशन मेथड्स पे हो सकते हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो बीएड में चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सारी में से आपका ये क्वेश्चन पेपर आ सकता है, अपार्ट फ्रॉम योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एंड योर सब्जेक्ट नॉलेज। जो बीएड में चीज़ें हमने पढ़ी थी उसमें से क्वेश्चंस आधारित उसके ऊपर बेस्ड आ सकते हैं। सबके अलावा कुछ बर्निंग टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके की फीचर्स क्या हैं, या हाउ दिस फ्रेमवर्क इज बेटर देन दैट ऑफ NEP 1986 जो था, या उसका कंपैरिजन इससे करवा सकते हैं। या बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बेसिकली NEP है ही क्या। ठीक है, और इसके अलावा भी अदर एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज जो कि अभी करेंटली न्यूज़ में है, या एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़, उसके ऊपर भी आपका व्यू पॉइंट मांग सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये बना करके आपको दे सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा बात करें और कुछ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपका जानते हैं आपकी जो CMS है, इट वर्क्स ऑन द दिस थिंग, क्या बोलते हैं, इस आइडियोलॉजी पे है इनका, वसुधैव कुटुंबकम की वर्ड इज वन फैमिली। तो वसुधैव कुटुंबकम पे आपके क्या व्यू पॉइंट से पूछा जा सकता है शॉर्ट आर्टिकल के रूप में, राइटअप के रूप में, या आपका जो भी ओपिनियंस है वो सब आपसे पूछा जा सकता है वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लग रहा है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज योर ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज ICT, व्हाई इज इट यूजफुल, की कंपोनेंट्स क्या है, ICT इन एजुकेशन फॉर इंटरैक्टिव लर्निंग या स्किल बिल्डिंग वगैरह के लिए ICT को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ICT का आप क्लास में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ICT को आप किस तरीके से इंकलकेट कर सकते हैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में फॉर बेटर टीचिंग एंड बेटर रिजल्ट्स। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे जो एक क्वेश्चन लग रहा आ सकता है वो ये है कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की जो एजुकेशनल पॉलिसी है दैट इज बेस्ड ऑन 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो उसके ऊपर भी मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट, जिसमें सबसे पहला आपका यूनिवर्सल वैल्यूज है, फिर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड और एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स। ये इनके 4 पिलर्स, इसको आप एक बार रीड करके चले जाइएगा, ठीक है। यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स। तो माइट भी इसमें से भी क्वेश्चन हो सकता है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस रहे तो। हालांकि ये कोई प्रॉमिस पैटर्न नहीं है, बट द थिंग इज दैट मुझे ऐसा लगता है जितनी भी रिसर्च की है मैंने और जितना भी गूगल किया है, लोगों से पूछा है, बात की है, 24 घंटे के अंदर में जितना भी कुछ मैंने डेटा जानकारी कलेक्ट की, उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि मोटा मोटा आपका 85-90% पेपर यही होने वाला है। जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। आप बेसिकली अपना जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपका है टीचिंग का, उस पर आप थोड़ा रिविजन करके जाइएगा, इंग्लिश थोड़ी सी ब्रशअप कर लीजिए, और ये बेसिक जानकारियाँ NEP, ICT और इनका वसुधैव कुटुंबकम, जय जगत, इनके 4 पिलर्स, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा सा ना राइटिंग की प्रैक्टिस अगर कर सकें तो कर लीजिएगा। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। इसके अलावा जनरल रीजनिंग, लॉजिक तो हम सब जॉब सीकर्स और जो भी एजुकेशनल इंडस्ट्री में है वो करते ही रहते हैं, बच्चों को कराते ही रहते हैं, तो वो हमारा ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड होगा। कल से आप में से बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट आए हैं कि मैम हमें मेल आई है रिटन टेस्ट के लिए, उसके बारे में बताइए। तो आप में से किसी ने हमें ये लिखा था कि उन्होंने अप्लाई किया था ऑफिस जॉब के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी ऑफिस जॉब भी आई थी जिसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। तो उनका जो एडमिट कार्ड आया है रिटन टेस्ट का, उसमें लिख करके आया है कि उनका जो टेस्ट होगा वो नॉन एप्टीट्यूड बेस पर होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सो एनी आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल देयर बी नॉन एप्टीट्यूड टेस्ट? See, नॉन एप्टीट्यूड मीनिंग आपका ऑब्वियसली रीजनिंग और वो नहीं होगा, बट आपकी स्किल टेस्ट होगी उसमें। तो वो देखना चाहेंगे कि आपका फीस बनाई हुई है या आपके कैलकुलेशंस कैसे हैं। वो आपको मेंटली कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकते हैं नंबर्स को। ओके। एंड देन सेकंड थिंग इज दे कैन आस्क कि लैंग्वेज आपकी कैसी है, तो आपको बात करने में इजी होता है कि नहीं, या आप सॉफ्ट है कि नहीं, कि आपके अंदर सोशल स्किल्स हैं कि नहीं। सो वो सब चीजें भी नॉन एप्टीट्यूड में ही आएंगी। कि आपका इंटरेक्शन के साथ रहेगा या जो भी पेरेंट्स हैं उनके साथ रहेगा, तो उनसे आप कैसे बिहेव करते हैं या कैसे बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब नॉन एप्टीट्यूड में चेक करेंगे वो। और वो ऑल्सो दे कैन चेक कि आपको टाइपिंग आती है कि नहीं। टाइपिंग, क्योंकि आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग का भी काम हो सकता है ऑफिस मैनेजमेंट में, तो आपको टाइपिंग आती है और आपकी क्या स्पीड है, ये जनरली पूछ सकते हैं, बट स्पीड ज्यादातर मैटर उतना नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, वो कंप्यूटर स्किल्स भी चेक कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत। ओके, टाइपिंग स्किल्स हो गया, MS ऑफिस वगैरह, पावर प्रेजेंटेशन, ये सब भी पूछ सकते हैं बेसिकली, है ना? हाँ, मतलब उससे रिलेटेड के आपको थोड़ा बहुत, जैसे फाइल ओपन करके कुछ स्टार्ट करना है, कैसे सेव करना है, वो सब बेसिक जनरल नॉलेज। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताना, आपकी जो टीचिंग के जो टेस्ट हैं, मतलब टीचिंग के जो रिटन एग्जाम है टीचिंग पोजीशंस के लिए, उसमें मैंने ये सब तो बता दिया है कि सब्जेक्ट नॉलेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ग्रामर, ये सब चेक करते हैं। इसके अलावा भी आपको लगता है कि CMS उनकी जो फिलोसफीज़ हैं उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है? डेफिनेटली पूछते हैं। CMS में हमेशा ऐसा मैंने नोट किया है कि वो पिलर्स अपने जो उनके ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या उनका मोटो जो जय जगत है, उसको थोड़ा विस्तार से या थोड़ा जो है इलेबोरेट करके बताने के लिए बोल सकते हैं। ओके, वसुधैव कुटुंबकम और जो उनके 4 पिलर्स वगैरह हैं।
वसुधैव कुटुंबकम हो गया, यस, उनकी जो फिलॉसफी गॉड इज वन और जय जगत का मतलब क्या है और क्यों उनका मोटो रहा है, ये Okay. सब वो पूछ सकते हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अगर इन केस मुझे कुछ और दिक्कत हुई या मान लीजिए कि किसी की कोई क्वेरी होती है, देन इन दैट केस आई विल डिस्टर्ब यू अगैन, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टैक्टिंग पूजा जी। थैंक यू सो मच, बाय।